जय मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सिक्सटीन इंग्लिश में। मैं ऋषु, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगा। और हमने एक बैच की अनाउंसमेंट भी की है, एक बैच लॉन्च भी किया जिस बैच का नाम है बॉटम टू टॉप क्लासेस, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने लेटर्स के बारे में और वर्ड्स के बारे में जाना सारी बातें। यहाँ से हमारा आज का जो टॉपिक है डैट इज़ सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले सेंटेंसेस की डिफिनीशन देखें हम। सेंटेंसेस की डिफिनीशन क्या है? तो सेंटेंसेस की डिफिनीशन है सेंटेंस का कि इट इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कि ये किसके ग्रुप का नाम होता है? तो ये ग्रुप का नाम है वर्ड्स के ग्रुप का होता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई मीनिंग आनी चाहिए तब होगा, कोई ना कोई इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए तब। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखें तो लिखा हुआ स्टूडेंट तरुण इज, तो आपको पता है कि ये सेंटेंस नहीं हो, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका एक सर्टिंग मीनिंग नहीं आ रहा है। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे देखते हैं तरुण इज अ स्टूडेंट, तब आपको इसका मीनिंग भी आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इस वजह से ये सेंटेंस है। तो अब यहाँ से आप डिफिनीशन समझ गए होंगे कि डिफिनीशन क्या है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसके साथ साथ कोई मीनिंगफुल मीनिंग भी आनी चाहिए। अब इसके बाद आगे जो स्टार्ट होगा, आगे क्या स्टार्ट होगा? तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे काइंड्स की बात नहीं हो रही है, पार्ट्स की बात हो रही है। पार्ट्स की, पार्ट्स मतलब कि चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, उस सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। कौन 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 से? तो पहले को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होता है कि सर सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, जो डूअर होता है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप इसको देख लें। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये जानते हो कि जो डूअर होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। कैसे नहीं है, इस चीज़ को समझिए आप। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ। फर्स्ट लिखा मैंने कि रमेश टीचर्स मी, और नेक्स्ट मैंने कहा द वॉल इज वाइट। फर्स्ट मैंने कहा रमेश टीचर्स मी। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो यहाँ पढ़ा कौन रहा है? रमेश। लेकिन इस सेंटेंस में डूअर है। लेकिन अगर मैं इसमें कहता हूँ द वॉल इज़ वाइट, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं है? अगर जिसके मन में ये चल रहा हो कि जो काम करता है वही डूअर होता है, तो यहाँ तो पढ़ाने का काम हो रहा है। यहाँ कौन काम कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो यहाँ पे काम करने वाले को आप कहते हैं सब्जेक्ट, तो आप इसको कह देंगे। लेकिन क्या सेकंड सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसके स्टेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डूअर नहीं है। तो डूअर नहीं है तो क्या सब्जेक्ट नहीं है? तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है? द वॉल। आप ये समझे कि यहाँ क्या है? द वॉल। तो सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? और यहाँ से समझना होगा आपको कि डूअर को हम सब्जेक्ट नहीं कहते। डूअर को हम सब्जेक्ट नहीं कहते। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन हुआ है कि हम सेंटेंस में जिसके बारे में बताते हैं, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बताते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो लिखा हुआ है रमेश टीचर्स मी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन मुझे पढ़ाता है? तो रमेश। रमेश की बात बता रहे हैं ना, तो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बता रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम किसको बता रहे हैं? रमेश को। वैसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में हम किसको बता रहे हैं कि वाइट है? वॉल को। तो ये वॉल सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, अबाउट होम और विच वी टॉक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। आप देख ले, यहाँ पे आप रमेश की बात करें, यहाँ पे वॉल की बात करें कि रमेश मुझे पढ़ाता है, और दूसरे में दीवार कैसा है? वाइट है। तो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। और जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या कैसा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इसको, ये टीचर्स में, क्या ये रमेश के ही बारे में बोल रहा है कि रमेश क्या करता है? क्या ये इज़ वाइट जो है, क्या ये द वॉल के बारे में बता रहा है? तो क्या ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो जो जिसके बारे में हम सब्जेक्ट सेंटेंस से बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसी हिसाब से मैंने 2-3 एग्जाम्पल और भी लिखे हैं, इसको देखें। जैसे हमने कहा तरुण किल्स अ टाइगर, तरुण शेर तरुण बाघ मारता है। तरुण
कौन बाघ मारता है, तो आपको पता है कि सेंटेंस में हम किसकी बात करें, तरुण की। तरुण क्या करता है, तो तरुण बाघ मारता है। दो ही पार्ट है। तो फर्स्ट जिसके बारे में हम बता रहे हैं, किसके बारे में, तरुण के बारे में, वो सब्जेक्ट हो गया। और जो हमें तरुण के बारे में बता रहे हैं सेंटेंस में, वो कौन है, किल्स अ टाइगर। तरुण क्या करता है, तो तरुण शेर मारता है, बाघ मारता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, रमन गोज टू स्कूल। रमन गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, स्कूल रमन जाता है। तो यहाँ हम इसमें स्कूल किसको, कौन जा रहा है, रमन जा रहा है, तो रमन की बात कर रहे हैं। तो रमन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और रमन क्या करता है ये पार्ट बता रहा है, तो इसको हम प्रेडिकेट कह देंगे और इसको हम सब्जेक्ट कह देंगे। सेकंड है द सरफेस, सॉरी, सी कॉल्ड मी लास्ट डे। अगर सी से आपको नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे आपको नाम लिख रहे, जैसे मैंने लिखा है ना, कॉल्ड मी लास्ट डे। आप किसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस में, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि मुझे किसने कॉल किया था, नैना। तो हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है। और कॉल्ड मी लास्ट डे, ये कौन किसके बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट है। वैसे द सरफेस इज स्मूथ, द सरफेस इज स्मूथ, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा, तो द सरफेस के बारे में बता रहे, कौन स्मूथ है, तो द सरफेस। तो हम जिसके बारे में सेंटेंस में बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये पार्ट क्या कहलाया जाएगा, प्रेडिकेट, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सरफेस कैसा है, स्मूथ है। वैसे द पेन इज़ रेड, द पेन इज़ रेड, तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो द पेन इज़ रेड में यहाँ पे हम रेड किसको बता रहे हैं, पेन को। तो हम सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, पेन की। तो पेन क्या है, सब्जेक्ट, और इज़ रेड क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, क्योंकि ये इसके बारे में, पेन के बारे में बता रहा है, तो प्रेडिकेट। इन द सेम वे नेक्स्ट है सी इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पे हम स्टूडेंट किसको कह रहे हैं, सी को, तो सी सब्जेक्ट है, क्योंकि सी के बारे में बता रहे हैं। और स्टूडेंट सी के बारे में और कौन बता रहा है, तो इज़ अ स्टूडेंट की स्टूडेंट है, तो इसको प्रेडिकेट कह देंगे। समझ पाए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों को डिफाइन भी किया गया है, क्या, कि सब्जेक्ट इज़ व्हाट, सब्जेक्ट वो है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एंड प्रेडिकेट इज़ व्हाट, प्रेडिकेट वो है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं या कोई डाउट रह जाता है या फिर मैं समझा नहीं पाता हूँ, कहीं दिक्कत होती है, तो आप प्लीज़ रिकमेंड करें। कहीं पे जो रहती हों चीज़ें दिक्कत आती हों, वो कमेंट में हमें करके बताएं। आई थिंक आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू।